रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन, यानी स्ट्रक्चर दे के हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द डायग्राम शो ऑन द राइट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। रिकग्नाइज द एटम, हमने एटम को रिकग्नाइज करना है कि ये कौन सा एटम है। तो हमने देखना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। फिर उस हिसाब से जाके हम पीरियोडिक टेबल से उस एटॉमिक नंबर वाले एटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखना है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8, 10 हो गए और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब आसानी से हम जाके पीरियोडिक टेबल से उसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो जो कि मैंने कर लिया है, स्ट्रक्चर शोज सोडियम एटम। ये स्ट्रक्चर हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो एटम है हमारे पास, ये सोडियम एटम है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एन एटम, यानी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, एटम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। बट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। गिव द नेम टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एलिमेंट अराउंड द। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2 में एक बात है कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम इस एटम में देखें तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इसमें जो इस एटम के लिहाज से ये न्यूट्रल होगा। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन अगर हम एटम के उससे करेंगे, ठीक है, तो एटम पे हमेशा न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होंगे तो चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो गिव द नेम टू अ डिफरेंट लेवल, तो डिफरेंट जो लेवल है इसके अंदर, तो जो शेल होते हैं इसको हम लेवल का नाम भी देते हैं। तो पहले शेल का नाम है के, दूसरे का एल और तीसरे का एम। तो इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन डिफरेंट लेवल लाइक इन के, एल, एम, ठीक है। 2 है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। न्यूक्लियस में कौन पार्टिकल 2 होते हैं, उन पार्टिकल के नाम बताते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जो 2 पार्टिकल हमारे पास आते हैं उसका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रिजाइड इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे रिजाइड करते हैं, न्यूक्लियस में। 2 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस पे। सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब शेल की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ठीक है। उसमें चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। द रीजन इज दैट कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट of first 18 element showing the number of electron, proton and neutrons. Write the number of proton and neutron in the nucleus and color the electron in blue color, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, हमारे लिए जो टास्क दिया हुआ है वो ये है कि हमने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर राइट अप करना है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसको साइडों पे शो करना है, जिस तरह यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया हुआ है। तो हमने भी ब्लू कलर के साथ इसको शो करना है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक है, क्योंकि बहुत ही छोटा लिखा हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी एक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक ही है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ भी है। और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिसाल के तौर पर उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है साइडों पे विद ब्लू कलर, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आ रहा है हमारे पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मीन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2 होंगे, ठीक है, हीलियम में, और न्यूट्रॉन भी 2 होंगे, ठीक है। वो इसके न्यूक्लियस में लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी हमने 3 इलेक्ट्रॉन साइडों पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 है, यानी 4 न्यूट्रॉन
और 3 प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 5 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है। ठीक है। बोरॉन, बोरान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 6 है, यानी 6 है। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे आ रहा है कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए, शो किए हुए हैं इन ब्लू कलर, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 7 है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो 7। ठीक है, तीनों साथ साथ है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 8 पे आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 8 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 ही होंगे। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 10 है। ठीक है, ऑलरेडी राइट अप किया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास नियॉन। नियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 और न्यूट्रॉन भी 10। इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 10 होंगे। तो इसको राइट अप करना है, इसको लेबल करने हैं इलेक्ट्रॉन मैंने। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये दूसरा। ये बात याद रखनी है कि जो पहला शेल है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, पहले शेल में। दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। चलो इसको ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, यानी इसके भी इलेक्ट्रॉन हमने शो कर लिए विद ब्लू कलर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11। अगर प्रोटॉन हमारे पास 11 आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 ही होंगे। तो लेट्स ड्रा, इसको शो करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 10 हो गए। अब दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूँकि 8 आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा शेल की ज़रूरत होगी। तो वो शेल ये हमारे पास आएगा। तो इसकी भी फिलिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉन शो हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो 12। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 12 होंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 10 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए नेक्स्ट शेल की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 एंड 2। ठीक है, मैग्नीशियम भी हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी 13। तो 2 पहले शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दूसरे शेल में अब 3 जो इलेक्ट्रॉन रह गए उसके लिए नेक्स्ट शेल की ज़रूरत होगी। तो 1 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। ठीक है, जो न्यूक्लियस में लिख चुका हूँ। इसके बाद अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो भी 14। तो 1 एंड 2 पहले शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8, ठीक है, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। और जो 4 रह गए उसके लिए नेक्स्ट शेल की ज़रूरत होगी। 1 2 3 4, ये हमारे पास 14 पूरे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 15 ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ड्रा करते हैं इसको। 1 2, पहले शेल पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट शेल की तरफ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए। अब जो 5 बाकी रह गए हैं उसके लिए नेक्स्ट शेल में जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, इसके भी 15 पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। तो सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16 होंगे। तो ड्रॉ करते हैं। 1 2, पहले शेल में, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। जो 6 बाकी रह गए उसके लिए थर्ड शेल में जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो भी शो हो चुके हैं, ठीक है, विद ब्लू कलर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन को चेक करते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे, 17 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 10 हो गए। जो 7 रह गए हैं वो नेक्स्ट शेल में रिजाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास रहता है वो है आर्गॉन, ठीक है। आर्गॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 22 है, ठीक है, 22 न्यूट्रॉन है और 18 हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। 1 एंड 2, पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 10 हो गए। जो 8 रह गए हैं उनको लास्ट शेल में रिजाइड करना पड़ेगा, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट शेल होगी KL M शेल में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह शो करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर में आप लोगों ने साइडों पे ऑर्बिट्स में उनको लिखना है, यानी ब्लू कलर के साथ उनको कलर के शो करना है, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के अंदर लिखना है, क्योंकि वो वहाँ पे रिजाइड करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 6 की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep watching my videos, inshallah, and subscribe my YouTube channel for such as more video. Thank you for watching. Allah Hafiz.